लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे एक्सरसाइज का। उसके पहले जो भी एग्जांपल्स गिवन है उसमें 2 एग्जांपल्स बाकी था। तो ये एक हमारा एग्जांपल नंबर 4 है और 5 हम डिस्कस करेंगे। तो इस एग्जांपल में हमें ये फिगर ऑलरेडी गिवन है और कह दिया है कि डी एंड ई जो है वो इस ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है, जहाँ पर ए बी और ए सी ऑलरेडी ही इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये बी ई का लेंथ और डी सी का लेंथ, या फिर आप सी डी बोलो या फिर डी सी बोलो, एक ही बात है, ये दोनों इक्वल इन लेंथ है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करो, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम इस ट्रायंगल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए ई बी, इस ट्रायंगल को अलग से क्रिएट करते हैं। समवट हमारा ट्रायंगल ऐसा ही है। और फिर दूसरा ट्रायंगल है, अब कोशिश करना कि आप फिगर अलग से बना लो, बेटर होगा। तो इस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, इसका हम नाम दे देते हैं ए डी सी। और इस ट्रायंगल का नाम है हमारा ए ई एंड देन बी। अच्छा, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है कि ए बी ए सी के इक्वल है, तो अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल में। यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और ए बी इक्वल्स टू ए सी है। दिस इम्प्लाइज अगर हम ए बी का हाफ कर दें तो ए बी बाई 2, ये भी ए सी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ए बी का हाफ कितना होगा, ए डी बोल सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर ए डी है और ए सी का हाफ क्या बोल सकते हैं, ए ई बोल सकते हैं, यहाँ पर ए ई है, मतलब हमारा ए डी भी ए ई के इक्वल हो गया। ऑल्सो इन दोनों ही ट्रायंगल में ये जो पूरा एंगल ए है ये तो कॉमन है, तुम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। रीज़न क्या होगा, गिवन। अब देखो कि इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड से ये दोनों हमारा ट्रायंगल्स क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, और ये किस द्वारा कॉन्ग्रुएंट है, बाय साइड एंगल साइड। और जब हमारा ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से हम बोल सकते हैं कि हमारा फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज BE इक्वल्स टू CD हो जाएगा बाय CPCT। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है और यहाँ पर हमें ये फिगर के साथ मेंशन कर दिया है कि एंगल ए बी सी डी एंगल्स हैं और ये पूरा जो लाइन है नीचे वाला ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमें ये एंगल ए बी सी डी का मेज़र को फाइंड करना है। यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर ए बी और ए सी का लेंथ इक्वल दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट में गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। और हम आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फर्स्ट थ्योरम क्या पढ़े हैं, इफ साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल देन देयर एंगल्स अपोजिट टू इट आर आल्सो इक्वल। सो दिस इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल, इसके अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी सी ना, अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी सी, और इस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी बी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारा 70 है, तो फिर ये भी एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी 70 गिवन है ना, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एंगल ए, यहीं पे लिख देते हैं ना, ये कितना हो चुका है, 70 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल है, इसलिए एंगल्स भी इक्वल है।
हाँ दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ तक हो गया कि हमारा ये एंगल 70, तो फिर ये भी एंगल क्या हो चुका है 70। इसको हम ब्लू पेन से मार्क कर देते हैं जो हम फाइंड कर लिए। देन अब हम लिखेंगे ऑल्सो, अब देखो BCE इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारा जो BCE है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में पूरा कंप्लीट एंगल क्या होता है 180 होता है ना। तो एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ACB प्लस एंगल, ये वाला एंगल क्या है B है ना, इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। एंगल ACB तो हमने 70 ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो 70 प्लस B इक्वल्स टू 180, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री। तो हमने एंगल B को फाइंड कर लिया और ये कितना आ चुका है 110 डिग्री। नाउ हमने A फाइंड नहीं किया है, अच्छा A भी फाइंड करना था ना। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, स्पेस कम है, इसके बाद का पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं, दैट इज एंगल, डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप, आपको पता नहीं है 70 है, सो 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस A इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 180। सो 140 डिग्री प्लस A शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हमारा एंगल A पता चल गया कि एंगल A हमारा 40 डिग्री। सो एंगल A 40 पता चल गया, एंगल B 110 पता चल गया। ये इस ट्रायंगल को नोटिस करो, इस ट्रायंगल में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं इस ट्रायंगल में। ये जो ट्रायंगल है हमारा कुछ इस तरह से है ना। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो क्या होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल का नाम क्या है ADB। एक्सटीरियर एंगल जो बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल ABC, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल ABC 70 है, ये किसके इक्वल होगा 48 डिग्री प्लस C के ना। ये जो 70 है ये 48 प्लस C के इक्वल होना चाहिए ना। सो एक्सटीरियर एंगल ABC है कितना 70, सो 70 इक्वल्स टू 48 प्लस C, सो C कितना हो जाएगा 70 माइनस 48, 22 डिग्री हो गया हमारा एंगल C। और सेम वे आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ऊपर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है ACE। इसमें ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल AEF क्या लिखा जा सकता है B प्लस D है ना, और ये हमारा 130 डिग्री है, और एंगल B तो हमने फाइंड किया 110 डिग्री, और D नहीं पता है, तो D कितना हो जाएगा 130 माइनस 110, और कितना डिग्री आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स को फाइंड कर लिए। एक बार रिकॉल कर देते हैं, पहले हमने क्या दिखाया कि दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो फिर ये 70 तो ये भी 70 हो गया। अब हम इस पूरे ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स को 180 बोल सकते हैं, तो ये 70 मिलके 140, तो रेस्ट बचा हुआ 40 होना चाहिए, तभी तो पूरा 180 आएगा। अब हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन था, तो पूरा कंप्लीट एंगल 180 होता है। अगर यहाँ तक 70 है तो ये वाला 110 होना चाहिए। इस ट्रायंगल में देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, जैसे कोई भी आप ट्रायंगल बनाते हो और किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, तो ये जो एंगल बनता है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो ये जो 70 होता है ये 48 प्लस C के बराबर होना चाहिए, तो वहाँ से हमने निकाल दिया 22 डिग्री आया। और सेम वे इस ट्रायंगल में भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी इस दोनों एंगल्स का सम होगा, तो यहाँ से हमें B तो पता ही था, हमने D निकाल दिया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आप यहाँ देख सकते हो कि AB को AC के इक्वल बता दिया है, ये लेंथ AB AC के इक्वल है, फिर ये BC का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल गिवन है, और ये दोनों साइड्स पैरेलल गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें,
हमें फाइंड करना है डी सी डी ई, मतलब ये वाला एंगल नहीं पता है क्या है, फाइंड करना है, और दूसरा डी सी ई मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। सो इस ट्रायंगल में जब हमें पता है कि एंगल ये ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा ना। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में बोल सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। सो इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, दिस इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ये जो पूरा एंगल है, इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ठीक है ना। ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। और फिर और इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो, ये जो हमारा ट्रायंगल है उसमें ये वाला साइड को आगे और प्रोड्यूस कर दिए, तो ये जो एंगल है ये तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिखेंगे, इस लेट को आप साथ भी लिख सकते हो, यहीं पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, आप यहाँ मेंशन कर देना ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, एंगल का नाम क्या है, बी ए एफ। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। बट हमने तो देख रखा है ना कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो उसको हमने x मान रखा है, और ये एंगल हमारा 128 डिग्री है, तो उसको हम लिख सकते हैं ना x प्लस एक्स। सो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 128 डिग्री। x कितना आ जाएगा, 128 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 64 डिग्री, और ये भी हमने क्या फाइंड कर लिया, 64 डिग्री। ओके, अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं बी सी डी में, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। आप खुद से समझो, किस ट्रायंगल में बी सी और सी डी का लेंथ इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के। तो जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी बी डी, ये जो एंगल है सी बी डी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी हो जाएगा, ये वाला एंगल। और ये 64 है तो ये भी 64 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एंगल कितना हो चुका है, 64 डिग्री। नाउ इसी ट्रायंगल में ऑल्सो अगर हम इनके तीनों एंगल्स को जोड़ दें, आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो तीनों फाइंड कर दिया, हमने ये पूरा एंगल 64 निकाला, हमने ये पार्ट नहीं निकाला है, इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। अलग से बना देते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। ये एंगल नहीं पता है ये 64 है, ये 64 है, क्यों, क्योंकि दोनों साइड का लेंथ इक्वल था। तो लिखेंगे ऑल्सो बी सी डी, तो नाम दे देते हैं एंगल डी बी सी, मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी डी सी, मतलब ये वाला एंगल, प्लस एंगल तीसरा क्या है हमारा, बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, 180। तो ये 64 है, दूसरा वाला भी 64 है, और तीसरा वाला के लिए क्या लिखेंगे, नाम दे देते हैं बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 माइनस 64 डिग्री ना, कितना आ जाएगा ये 64 नहीं, यहाँ पर ये 128, सॉरी दोनों ऐड हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा ये 52 डिग्री, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारा ये बी सी डी कितना है, 52 डिग्री। अब आप देखो बाकी पार्ट हम यहाँ लिख रहे हैं। नाउ आप देख सकते हो कि ये जो डी ई है, ठीक है, ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है ना, इज पैरेलल टू बी सी, और साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं, एंड डी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, और ये साथ में ट्रांसवर्सल भी दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज एंगल, हमारा जो एंगल है सी डी ई, वही फाइंड करना था ना, सी डी ई
ये वाला जो एंगल बन रहा है ना CDE, मतलब ये वाला एंगल, वो इसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू एंगल BCD, इस एंगल के। यहाँ पे फाइंड भी किया हमने, BCD कितना है 52, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना 52 डिग्री। अच्छा, ये जो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों ही एंगल्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। अब हमें जब ये पूरा एंगल पता है 64 है, उसमें से ये पार्ट भी पता है 52 है, तो फिर सबट्रैक्ट करके हम ये पार्ट भी फाइंड कर सकते हैं ना। सो देखेंगे एंगल ऑल्सो मेंशन कर देते हैं, ऑल्सो एंगल BCE, ठीक है, BCE जो पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, या फिर आप पूरा नेम भी दे सकते हो, BCA भी दे सकते हो, एक ही बात है, ए ही देना दो, इक्वल्स टू एंगल, ये कौन कौन से दो एंगल मिलके बन रहे हैं, ये BCD प्लस एंगल DCE मिलके बन रहा है, ठीक है। और एंगल हमारा BCE कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 64 है, और BCD कितना है 52, और हमें ये पूछ रहा था ना DCE कितना होगा, तो एंगल DCE यहाँ से निकल जाएगा ना, एंगल DCE कितना हो जाएगा -52, कितने आ जाएंगे 12 आ जाएगा, सो 12 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है और इसमें प्रूफ करना है, गिवन ये है कि AB और AC इक्वल है, और आप फिगर से भी देख सकते हो कि ये जो OB है ये बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल दिखाया है, और OC भी बाइसेक्ट कर रहा है, तभी ये एंगल इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, एंगल BOC को, मतलब ये जो एंगल है हमारा BOC, इसको इक्वल दिखाना है ACD के, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो गिवन है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमें गिवन है ना कि AB और AC इक्वल है, तो जब AB AC के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। नाउ अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इसको हम लेट एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, इसको x कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये हमारा एंगल यहाँ पर हम इस पूरे को x कंसिडर कर लिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो दिस इम्प्लाइज हम क्या बोल सकते हैं, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OCB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर है। या फिर आप क्या करो, दिस इम्प्लाइज हाफ एंगल ABC, इधर भी हाफ कर देते हैं, इधर भी हाफ कर देते हैं, इक्वल्स टू हाफ एंगल ACB, ठीक है, इक्वल्स टू x/2, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। एंगल ABC का हाफ को क्या बोल सकते हो, ये वाला एंगल OBC बोल सकते हो, और एंगल ACB का हाफ को क्या बोल सकते हो, एंगल OCB बोल सकते हो, ये भी x/2 हो जाएगा। अब ये भी x/2 हो गया, और ये भी हमारा x/2 हो गया, ठीक है। अब हम जब हमारा ये पूरा एंगल लिखते हैं, नाउ इधर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल BOC, तो BOC ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, एंगल OBC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल OCB, ये तीनों एंगल मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये x/2, ये वाला भी, ये एंगल हमारा BOC है, और ये हमारा x/2 इक्वल्स टू 180। आप जान रहे हो कि x/2 प्लस x/2 क्या हो जाएगा, x, तो एंगल BOC क्या हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे
इसके आगे का पार्ट ऊपर लिख रहे हैं, BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, हमारा जो BCD है वो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो जब BCD स्ट्रेट लाइन है तो फिर दिस इम्प्लाइज ये जो एंगल है ACB, ये उधर वाला एंगल पूरा, प्लस एंगल ACD, ये मिलके 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एंगल हमने क्या कंसिडर किया था, x माना था ना, तो x प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ACD क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, ये हमारा इक्वेशन 2। एंड फ्रॉम 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये भी 180 माइनस एक्स के इक्वल है और ये भी 180 माइनस एक्स के इक्वल है। सो वी कैन से एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल ACD, और यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। नाउ अब हम, अभी आपका टास्क है कि आप एक्सरसाइज 10A को पूरा सॉल्व करोगे, और फिर जो भी डाउट्स अराइज होता है, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के बीच में आपको जो भी डाउट्स अराइज होता है आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।